आपको राजेश स्टडी में आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन देख चुके थे, एक रॉलेट एक्ट और दूसरा चंपारण सत्याग्रह। तो वो दोनों बहुत ही अच्छे से कवर किए थे, आप लोग उसको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ये आज हम लोग देखने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो रॉलेट एक्ट से ही रिलेटेड है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब रफली पहले समझते हैं, उसके बाद जो नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि कुछ माइंड में भी रहना ज़रूरी है कि मतलब हुआ क्या था। तो उसके बारे में देखते हैं कि पंजाब में पंजाब एक राज्य है, वो आप सबको पता ही होगा। पंजाब राज्य में अमृतसर एक जगह का नाम है, वहाँ अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था। वहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब पंजाब में ना अंग्रेज़ों के विरुद्ध सभी लोग आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि उसका एक जो एक्ट पास हुआ था रॉलेट एक्ट, वो बहुत ही क्या था, ख़राब एक्ट था। मतलब इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में देखे थे कि क्या इसके अंदर क्या होता था कि यदि किसी में यदि राष्ट्र के प्रति भावना जगाए, यदि आंदोलन स्वतंत्रता के लिए वह जागरूक करने के प्रयास करते हैं लोगों को, तो उसके प्रति क्या किया जाता है, बिना कारण बिना वजह के उसके अंदर कर देता था और उस पर मुकदमा चला दिया जाता था। तो इसे हम क्या काला कानून भी कहा जाता था। और इसमें बिना एक्ट, बिना वकील, बिना दलील भी रखा जाता, मतलब उसमें आप न तो वकील रख सकते, ना ही अपना पेशकश दे सकते थे। इतना ख़राब था, क्रूर एक्ट था। तो उसी के विरोध में क्या कर रहा था कि पंजाब में अमृतसर में क्या हुआ था कि मतलब जलियांवाला बाग में सभी लोग, बहुत सारे लोग मिल के मतलब उसके विरोध में एक संगठन, मतलब एक योजना बना रहे थे, एक सभा कर रहे थे। और उसी सभा को मतलब देख रहा था कि पंजाब में अंग्रेज शासन, देख रहे थे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा एकता बढ़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एकजुट होके मतलब आज़ादी चाहते थे। इसके शासन मतलब रॉलेट एक्ट को कहते थे कि वापस लीजिए, ये अच्छा कानून नहीं है। क्योंकि वहाँ पे उस समय में इतना मतलब एकता था ना कि हिंदू का रामनवमी आप लोग जानते होंगे, उसको मतलब मुस्लिम का एक सदस्य ऑर्गेनाइज किया था और सब मिल के मतलब रामनवमी मनाया था। तो अंग्रेज को यह मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मतलब वो उसी तरह शासन ही करता था, मतलब हिंदू मुस्लिम को अलग करके। तो इसी को लेकर मतलब देख रहे थे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा इसके रॉलेट एक्ट के विरोध में सभाएं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो गांधी जी और भी सारा कुछ थे, गांधी जी जैसे सतपाल और किचुल, ये सब क्या सोचते हैं कि हम जाके वहाँ पे और लोगों को एकत्रित करेंगे और इस सभा को क्या करेंगे, सफल बनाएंगे। और मतलब क्या इसके प्रति और जागरूक फैलाएंगे, ताकि अंग्रेज शासन क्या करे कि रॉलेट एक्ट को वापस ले ले। लेकिन इससे पहले क्या किया कि अंग्रेज शासन ने जब समझ गया तो क्या किया, गांधी जी, सतपाल और केचुल को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। इससे क्या हुआ कि पंजाब में और भी लोगों के प्रति क्या, लोगों में आक्रोश बढ़ गया। और उन्होंने सभी लोग जाके कहाँ पे, मतलब अमृतसर में जलियांवाला बाग एक जगह का नाम, वहाँ पर क्या किया, सभा आयोजित करने लगे। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं। तो पॉइंट्स में देखते हैं, जो किताबी लैंग्वेज है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मतलब खोज के उसमें से लिखे हैं। वो रफली आपको बताए थे, लेकिन रफली वही हुआ था। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। ये भी हो सकता है कि जलियांवाला बाग, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्यों हुआ था। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या वही होगा। क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते थे, क्या बोलेंगे। 13 अप्रैल, यह कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही पास हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत इतिहास का काला अध्याय के रूप में जुड़ गया। मतलब काला अध्याय के रूप में क्या जुड़ गया, बहुत सारे लोग उसमें मारा गया था। मतलब उसको मतलब बहुत ही ख़राब डे, मतलब सबके लिए शोक दिन माना गया, क्योंकि बहुत सारे लोग मारा गया था। तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत इतिहास से क्या हुआ, एक काला अध्याय के रूप में जुड़ गया। मतलब आज भी हम लोग उसको याद करते हैं कि नहीं, वो बहुत ही ख़राब दिन था। मतलब हमारे भारतवासी सब के लिए ख़राब दिन था, क्या कि बहुत ही क्रांतिकारी उसमें मारे गए थे, बहुत निर्दोष, जिसका कोई भी मतलब अपने देश के प्रति तो सबका समर्पण रहता है, उसमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी, सतपाल और किचुल की गिरफ्तारी एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग की एक सभा हो रही थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड
जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ पे क्या हो रही थी, सभा हो रही थी। इसमें किसके लिए, मतलब गांधी जी, सतपाल और कीचुल की गिरफ्तारी एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सभा हो रही थी। जलियांवाला बाग में क्या चीज़ का सभा हो रही थी, मतलब गांधी जी, सतपाल, कीचुल और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सभा हो रही थी। वहाँ के सैन्य अधिकारी, मतलब सब जगह, सब राज्य, सब डिस्ट्रिक्ट में सैन्य का अधिकारी, अंग्रेज शासन सब अलग अलग रहता था, तो वहाँ का जो सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने सभा को असंवैधानिक करार दिया। असंवैधानिक क्या, कि मतलब ये नियम के विरुद्ध है, ये सब नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ रहता है कि जैसे बिहार में क्या है कि मतलब लागू है कि आप शराब ऐसे नहीं बेच सकते, तो वो सब क्या असंवैधानिक है। तो उसी तरह मतलब वो संवैधानिक नहीं था, लेकिन ये मतलब सभा करना वो उसको लग रहा था कि असंवैधानिक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या है कि मतलब किसी भी राज्य में, किसी भी देश में सबको अपना मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन अंग्रेज शासन यह क्या मान रहा था, वहाँ के सैन्य अधिकारी जनरल डायर सभा को असंवैधानिक करार दिया और सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो और हमारे भारतवासी तो उस समय में सब मतलब क्या थे कि मतलब गांधीवादी रूल पे चल रहे थे। तो और उसके पास क्या थे, जनरल डायर और उसके सैनिकों के पास हथियार भी थे, तो उन्होंने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए, मतलब सैकड़ों मतलब 100 से भी अधिक मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। कितना, कितने सौ लोग मारे गए और हजारों लोग क्या हो गए, घायल हो गए। क्योंकि उसमें दो गेटें थे, एक दोनों तरफ से उसमें फायरिंग ही फायरिंग चल रहे थे, दीवार भी बहुत ऊंचा था, तो भागने का कोई चांस ही नहीं था और कोई अपेक्षा भी नहीं किया हुआ था कि अचानक आके कोई इतना फायरिंग करना शुरू कर देगा। दीनबंधु साहब ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्याकांड का, मतलब दीनबंधु साहब अपने किताब या लिखा था, उसने अब स्टेटमेंट दिया था कि यह जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या है। मतलब क्या, ये सोची समझी एक अंग्रेज शासन का क्या था, साजिश था। क्योंकि अंग्रेज शासन देख रहे थे कि पंजाब में एकता बहुत बढ़ रहा है और लोगों के प्रति, लोगों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, इसीलिए वहाँ पे जानबूझकर ये करवाया गया ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, लोग फिर ऐसे मतलब जनसभाएं न बुलाए, इस तरह के मेरे मतलब कानून के विरोध में कोई आवाज़ न उठाए, ताकि हम ज़्यादा दिनों तक शासन कर सकें। तो मेनली इसका यही था कि एक बार और देख लेते हैं कि मतलब ये कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, इतिहास के काला अध्याय के रूप में जाना जाता है या जुड़ गया। यह क्यों हुआ था, गांधी जी, सतपाल और कीचुल के गिरफ्तारी एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में सभाएं हो रही थी। मतलब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और रॉलेट एक्ट जो बहुत ही खराब कानून था, उसी के विरोध में सभाएं हो रही थी। तो वहाँ के सैन्य अधिकारी आया और क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बोला कि यह असंवैधानिक है, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं, और फायरिंग करना क्या किया, शुरू कर दिया, अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। तो इसमें दीनबंधु साहब ने क्या कहा था कि यह हत्या मतलब एक जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या है, यह इसका स्टेटमेंट है। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट सब लिखा गया है और किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप लिखिएगा तो मतलब 5 मार्क का रहेगा। यदि पूरा लिखिएगा तो 5 में 5 आपको जरूर मिलेगा, यदि 5 मार्क का रहेगा तो 5 में 5 जरूर मिलेगा। और बहुत सारा इसमें ऑब्जेक्टिव भी सबसे मतलब ड्राइव हो सकता है, तो उस सबको भी ध्यान दे के अच्छा से पढ़ लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम लोग इतिहास का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी मतलब भारत के राष्ट्रवाद का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।